भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अन्य प्रमाण, फरिश्ते हारूत और मारूत की शराब से दुर्दशा। एक कथा बता रहे हैं परमात्मा, सत्य कथा। क्योंकि भाई और बहनों, असंख्य अरबों खरबों युगों से ये सृष्टि चल रही है काल की। कितनी बार ये नष्ट हो चुकी है, ना जाने कितनी बार परमात्मा ने फिर से इसको बनाया। तो यहां पर असंख्यों घटनाएं घटित हो चुकी हैं, और इन घटनाओं के विषय में केवल वो अल्लाह कबीर ही जान सकता है, जो पूरी सृष्टि का रचनहार है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान वही परम शक्ति है। तो इनके यहां तो ढेर है कथाओं का, लेकिन आप और हमारी बुद्धि का लेवल बहुत थोड़ा है, इसलिए परमात्मा ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं। तो शराब कितनी खतरनाक है, इसकी सत्य कथा बता रहे हैं परमात्मा। फरिश्ते यानी देवदूत हारूत और मारूत की शराब से दुर्दशा। तफसीर अजीजी में अबीन हरीरा व इब्र हातिम हाकिम, इब्र अब्बास व इब्र अब्दुल्ला और इब्र उमर आदिक ने कहा कि अदरीस पैगंबर के समय पापी लोग आसमान पर चढ़े फरिश्ते मनुष्यों से घृणा करने लगे। खुदा ने कहा कि मनुष्यों में काम और क्रोध भरा हुआ है, इस कारण उनका मन पाप की ओर झुकता है। यहां तक कि यदि तुम पृथ्वी पर भेजे जाओ तो पाप करने से तुम भी नहीं बच सकोगे। यानी परमात्मा ने, अल्लाह ने एक समय देवदूतों से कहा, जब देवदूतों ने शिकायत करी कि साहब ये जो पृथ्वी के ऊपर जो इंसान है तो बहुत ज्यादा निकम्मे हो गए हैं, तो अल्लाह ने, परमेश्वर ने देवदूतों से कहा कि पृथ्वी पर जो इंसान है वो मान बढ़ाई और अहंकार के कारण उनके अंदर जो है पाप जमा हो रहा है। और परमेश्वर ने कहा कि भाई देवदूतों, अगर तुम भी अगर पृथ्वी पे अगर चले जाओ ना, तो तुम्हारा भी यही हालत होगा। तुम भी ये शराब पिए बिना, मांस खाए बिना नहीं रह सकते। तो देवदूतों ने कहा कि भगवान ऐसा नहीं हो सकता। अब भगवान कह रहा है और देवदूत कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो भगवान ने तो फिर वो ट्रेलर दिखाना पड़ता भाई। तो क्या कहा उन फरिश्तों ने? खुदा ने कहा कि मनुष्यों में काम और क्रोध भरा हुआ है, इस कारण उनका मन पाप की ओर झुकता है। यहां तक कि यदि तुम पृथ्वी पर भेजे जाओ तो पाप करने से तुम भी नहीं बच सकोगे। फरिश्तों ने खुदा के वचन पर विश्वास ना किया और कहा कि हम पृथ्वी में जाकर किसी प्रकार का पाप नहीं करेंगे। खुदा ने कहा, तुम अपने में से ऐसे 2 फरिश्ते भेजो जिनके बिगड़ने की तुम्हें किसी प्रकार की शंका ना हो। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम अपने 2 ऐसे विश्वसनीय देवताओं को चुनो जो तुम्हारी नजरों में नीचे जाकर कोई गलती ना करें। तो 2 फरिश्ते पकड़ के ले आए कि साहब इनकी भक्ति बहुत ज्यादा है और हमें इनके ऊपर विश्वास है, ये नीचे जाकर कोई पाप नहीं करेंगे। फरिश्तों ने अपने में से तपस्या और भजन में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हारूत और मारूत नामक फरिश्ते खुदा के समक्ष उपस्थित किए। खुदा ने उनको पृथ्वी पर भेजा कि तुम जाकर मनुष्यों को उपदेश करो, यानी उनकी बुराई छुड़वाओ, उनको ज्ञान दो, और सावधान कोई पाप ना करना। दोनों पृथ्वी पर आए और मनुष्यों को उपदेश करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक महासुंदरी पुंचली जुहरा नामक स्त्री पर दोनों आसक्त हो गए। कुछ समय के बाद में एक औरत के ऊपर वो दोनों फरिश्ते आसक्त हो गए। उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। तो उस महासुंदरी स्त्री ने 4 शर्तें रखी कि अगर मेरे साथ में अगर शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो मेरी 4 शर्तें हैं, उनमें से एक तुमने माननी पड़ेगी। उसने अपने काम वृत्ति को प्रकट किया। उसने कहा कि यदि तुम मुझे चाहते हो तो मेरी 4 बातों में से किसी एक को स्वीकार करो, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वह 4 बातें ये हैं, प्रथम, मेरे पति का वध कर दो, तब मैं तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाऊं। दूसरी बात, मेरे बुत को दंडवत करो, यानी मेरी मूर्ति को, मेरी फोटो को दंडवत प्रणाम करो, तब मैं तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाऊं। तीसरी बात, शराब पियो। और चौथी, मुझे इसम ए आजम बताओ, यानी मुझे वो मंत्र बताओ जिससे सारी मनोकामना पूर्ण होती है।
उन्होंने सब तो महापाप समझा। अब उन देवताओं ने सोचा कि यार किसी का वध करना ये महापाप है, और एक अल्लाह के अलावा किसी और की फोटो के आगे दंडवत करना ये भी महापाप है, और ये इस्म ए आजम बताना, ये मंत्र बताना भी महापाप है। शराब पीने में क्या जाता है, शराब पी लेते हैं। तो ये सोचकर उन्होंने शराब पी ली। उन्होंने सब तो महापाप समझा, पर लेकिन मद यानी शराब का पीना सुगम यानी आसान समझकर पी लिया। जब शराब का नशा चढ़ा तो उसकी प्रतिमा को भी दंडवत किया। अब शराब के नशे में फिर सारी गलतियां कर दी। उसके बुत को भी दंडवत प्रणाम किया, उसके पति को भी मार दिया, जुहरा को इस्म ए आजम भी सिखला दिया, यानी वो मंत्र भी बता दिया। जुहरा तो इस्म ए आजम के बल से यानी उस मंत्र के बल से आसमान को उड़ गई, पर खुदा ने हारूत और मारूत के पैरों में जंजीर बांधकर बाबिल के कुएं में लटका दिया। अब देख लो भाई और बहनों, ये शराब कितनी ज्यादा खतरनाक है। शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। तो भैया शराब पीना भी उतना ही पाप है भक्ति मार्ग में, और शराबी व्यक्तियों की संगति करना, शराबी व्यक्तियों से यारी दोस्ती करना, मेल जोल रखना, वो भी उतना ही बड़ा पाप है। लेकिन भाई और बहनों, हमने शंका नहीं करनी है। यदि भक्तों के परिवार में कोई अनुपदेशी है, यदि किसी बहन ने नाम ले लिया, उसका पति शराब पीता है या उसका पिता पीता है, उसके सास ससुर शराब पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम उनकी संगति नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी है, अब घर से बाहर कहां जाएं। लेकिन हमने अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना है। वो यदि शराब पी के अपने कर्म फोड़ रहा है तो फोड़ता रहे, हमने किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना। हमने खाना वाना बना के दे देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब वो कहे मैं शराब पीऊंगा, मेरे लिए सलाद काट के लेके आ, तो भैया शराब पीने में तेरे को सलाद काट के नहीं देंगे। खाना बना के दे दिया, सब्जी रोटी मेरी जिम्मेदारी है। तू तो मेरे से नमकीन मंगवाएगा, गिलास मंगवाएगा, शराब के लिए पानी मंगवाएगा, भैया वो हम आपको नहीं देंगे। हमने कोई सहयोग किसी प्रकार का घर में नहीं करना, घर में नहीं करना हमने। अब जैसे आपकी पानी की दुकान है, आपका पानी बेचने का काम है, आप जी पानी की बोतल बेचते हैं, और आपसे पानी ले जाकर चाहे कोई शराब पियो, चाहे कोई जो मर्जी करो, वो उसके कर्म है। लेकिन यदि हमसे डायरेक्ट कोई कहे, हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आके या कोई परिवार का कोई सदस्य शराब की बोतल लेके बैठा है टेबल पे और कह रहा है कि ला पानी लेके आ, शराब पीऊंगा मैं, तो उस समय भाई भले 2 थप्पड़ खा लो, लेकिन हमने उस कुकर्म में सहयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है, हमने तो जानबूझ के सहयोग करना नहीं है, और फिर भी यदि परिवार में कोई काल प्रेरणा से अपने कर्म फोड़ रहा है तो हमने सहयोग नहीं करना, बाकी उसके कर्म उसके साथ में है। परमात्मा कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो ये शराब कितनी खतरनाक चीज है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भक्तों ने जगत के साथ में उठा बैठ नहीं करनी। और आप देख रहे हो वर्तमान में इस पंथ में क्या हो रहा है। गुरुदेव के दोनों लड़के, वाह वाह वाह, दोनों हारुत और मारुत बने, दोनों हारुत और मारुत बन के घूम रहे हैं अपने हरियाणा के जाट समाज में अपनी पब्लिसिटी के लिए। आप देख रहे होंगे, सारे वीडियोस आप लोगों को भेजते रहते हैं, ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।